अद्भुत, अति उत्तम। क्या तुमने इसकी सहायता की थी? नहीं, इसने सारा भोजन स्वयं पकाया है। भार्गवी, तूने अब तक सीखा नहीं? खाओ ना पुत्री, खाओगी नहीं तो सीखोगी कैसे? वही तो, खाओगी नहीं तो सीखोगी कैसे? ये श्रीनिवास कितना ही बुरा मनुष्य क्यों ना हो, किंतु प्रतिभावान तो अवश्य है। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट पकाया है इसने। कुछ कहा तुमने भार्गवी? नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो खा रही थी। फिर तो अच्छी बात। क्या है, खाते समय बातें नहीं करते। कुछ तो अवश्य ही छिपा रहा है ये मुझसे। यदि मुझे पता चल गया कि इसी ने ये पुष्प मुझे भेजे थे, तो ये बात मैं बाबा को जाकर बता दूंगी। फिर बाबा जो इसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, वो स्वयं इसके कान पकड़कर इसे निकाल देंगे। परंतु ऐसा क्या करूं कि ये स्वयं स्वीकार कर ले कि ये पुष्प इसी ने मुझे भेजे हैं। अब सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आप सबको मेरे हाथ का बना भोजन अच्छा लगा। जब भी कोई कार्य किसी के लिए करो और वो कार्य उसे अच्छा लगे, उसकी प्रशंसा हो, तो बहुत अच्छा लगता है, मन आनंदित हो जाता है। बस जब ये नहीं होता तो उतना ही दुख भी होता है। मैं तो एक कलाकार व्यक्ति हूँ, मुझे तो कहीं अधिक दुख होता है। स्वयं ही मुझे मार्ग सुझा दिया अपने अंत का तुमने श्रीनिवास। प्रशंसा न होने पर दुख होता है ना तुम्हें। अब देखो मैं कैसे तुमसे ये स्वीकार करवाती हूँ कि ये पुष्प तुमने ही मुझे भेजे थे। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन था। पेट भर गया परंतु मन नहीं भरा। सच कहा तुमने। कितना गुणवान है श्रीनिवास। जितना स्वादिष्ट खाना बनाता है, उतना ही अच्छा नृत्य भी करता है। और इसका मुख, वो भी कितना सुंदर है। और पता नहीं क्या क्या गुण है इसमें। हाँ हाँ, बड़ा ही गुणवान है। देखते हैं गुणवान है या कुछ और है। अर्थात अब देखो मैं क्या करती हूँ। सारा सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। तुम दोनों को मेरा साथ देना है। वैसे सखियों तो मुझे ही कह रही थी, ये पुष्प ना मुझे किसी दुष्ट ने ही भेजे होंगे। कोई प्रेम नहीं है उसे। और वैसे भी इसमें ना कोई सुगंध है और ना ही ये किसी काम के है। फेंक ही देती हूँ, किसी काम के नहीं रहे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो ये कह ही देगा कि ये पुष्प इसी ने भेजे थे। तुम्हें केवल सूखे पुष्प ही दिखते हैं, सूखे पत्ते नहीं दिखते? क्या 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 होता है? सूखे पत्ते, ये सूखे पत्ते तुम्हें दिखे नहीं? इन्हें भी तो टोकरी में डाल सकती थी ना? क्या उसके लिए भी श्रीनिवास की ही प्रतीक्षा करनी है कि श्रीनिवास आएगा, कार्य करेगा, हर कार्य श्रीनिवास ही करेगा? इसे पता है क्या कहते हैं? तुम जो कर रहे हो उसे कहते हैं काम चोरी। नहीं, चुप रहो, अब मैं ही करता हूँ। मैं हूं ना, श्रीनिवास किस लिए है? यही सब कार्य मैं करूंगा। तुम कितना भी प्रयास कर लो भार्गवी, मैं इतनी सरलता से हार नहीं मानने वाला। ऐसे उचित ही किया, इन पुष्पों को फेंक देना ही उचित है। क्या पता कौन व्यक्ति है जिसने पुष्प भेजे हैं, क्या पता उसकी क्या मंशा हो सकती है, क्या सोच हो सकती है, उसके मन में पता नहीं कौन सा कुविचार हो सकता है। हमें तो कुछ नहीं पता। अच्छा क्या ऐसे फेंक दिया? ऐसे किसी से भी पुष्प नहीं लेने चाहिए। और यदि पुष्प चाहिए तो मुझे कह दो, मैं कल से तुम्हारे लिए पुष्प ले आऊंगा। सेवा की ना, कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे हाथों के पुष्प नहीं चाहिए मुझे। पुष्प नहीं चाहिए तो कह दो, नहीं मिलेंगे। किंतु यदि चाहिए तो कह दो, मैं अवश्य ले आऊंगा।
पर अब नहीं लाऊंगा मैं। जा रहा हूं। अरे इस पे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, जैसे इसका पुष्पों से कोई लेना देना ही नहीं है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पुष्प इसी ने दिए। मैं प्रकट करके रहूंगी, देखती हूँ क्या करना है। मुझे वासु की चिंता है। वो कब से प्रतीक्षा कर रहा था इस प्रतियोगिता में भाग लेने की। ऋषिवर, परंतु आज जो दरबार में हुआ उसके पश्चात पता नहीं उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कठिन समय में ही व्यक्ति की सच्ची परख होती है राजन। आज राज दरबार में जो कुछ हुआ, उस असफलता को राजकुमार किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसी से आपको ज्ञात हो जाएगा कि वो आपके पश्चात राज्य संभालने में कितने सक्षम हैं। सत्य कहा आपने ऋषिवर। तो मैं आपकी अनुमति चाहूंगा। आप और श्रीनिवास मिलकर कितनी भी योजनाएं बना लो, किंतु राजा तो मैं बनकर ही रहूंगा। बैठो। अच्छा किया जो तुम आ गए पुत्र। आज जो दरबार में हुआ उसी विषय में मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं भी उसी विषय में बात करने आया हूं आपसे पिताश्री। पहले मैं बहुत क्रोधित हुआ कि मैं इस प्रतियोगिता में इसलिए भाग नहीं ले सका क्योंकि ना तो मैं एक राजा हूं और ना ही आपने मुझे भावी राजा घोषित किया। फिर मैंने इस विषय में काफ़ी गंभीरता से सोचा और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे अपनी योग्यता आपको दिखानी चाहिए। क्या कहना चाहते हो? मैंने निर्णय किया है कि मैं प्रत्येक रात्रि महल से प्रजा का हालचाल देखने निकलूंगा। देखूंगा कि वो सुखी हैं भी या नहीं। ये देखिए, मैंने सब निश्चित कर लिया है कि मैं कब और कहाँ जाऊंगा। सुना है बड़े बड़े राजा रात्रि में महल से निकलकर प्रजा का हालचाल देखते हैं और आप भी आज तक यही करते आए हैं। अब आपके स्थान पर मैं भी यही करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है पुत्र। बस एक अनुमति चाहिए। कैसी अनुमति? यदि कुछ अनुचित हो जाए जिससे कि मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, पर रात्रि में किसी पहर में आपकी नींद भंग करूं, तो आप क्रोधित तो नहीं होंगे? तुम अच्छा कार्य करने जा रहे हो, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूं, रात्रि की तैयारी जो करनी है। जगाऊंगा तो अवश्य, क्योंकि विश्वास है कि श्रीनिवास कुछ तो उल्टा करेगा और मैं आपसे रंगे हाथों पकड़वाऊंगा उसे। क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी निद्रा आने वाली है। बहुत कार्य किया मैंने आज। अच्छा, इतना कौन सा बड़ा काम कर लिया भाई? सूखे पत्ते साफ किए, भोजन बनाया, इससे अधिक तो कुछ किया नहीं ना? और ये क्या, कितना जल बहाए जा रहे हो, कितना जल व्यर्थ कर दिया। ओफो, जल से स्मरण हुआ, हमें चलना चाहिए। संध्या होने से पहले नदी से जल भरना है। भार्गवी, तुम्हें भी तो जल लेने जाना था, इन्हीं के साथ चली जाओ। हाँ हाँ, आप सब जाइए, मैं तो नहीं आ रहा। मैंने बड़ा परिश्रम किया है, बहुत सारा कार्य किया है, सबके लिए भोजन बनाया है, भले ही किसी को अधिक ना लगे, मैंने बहुत परिश्रम किया है। तो आप सब जाइए, तब तक मैं आपकी गौशाला में एक मीठी सी निद्रा का आनंद उठाता हूँ। फिर संध्या काल में भेंट होगी तब मैं सबको नृत्य सिखाऊंगा, ठीक है? अरे वाह, संध्या को नृत्य भी देखने को मिलेगा। तो चलो हम जल्दी से जल भर कर लाते हैं। ऐसे कैसे? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें तो अनेक कलाएं आती है, तो हमें क्या सिर्फ नृत्य और भोजन पकाना ही सिखाओगे? माँ, मुझे तो लगता है कि इसे जल भरना भी ना हमसे अच्छा आता है। वैसे भी हमें इतना समय लगता है जल भरने में, कोई ना कोई विधि तो इसे अवश्य ज्ञात होगी। तो बस आज श्रीनिवास ही जल भरेगा और हमें जल भरना सिखाएगा। लो मत, तुमने खाली कहे ना,
तुम ही भरना। तुम कितना भी प्रयास कर लो मुझे यहाँ से भगाने का भार्गवी, किंतु मैं जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर ही।